भाई दूज की कथा। एक बार एक बुढ़िया माई थी जिनके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का विवाह हो चुका था। जब बूढ़ी माई के बेटों की शादी का नंबर आता तो फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को 10 लेता था। बेटे की वही मंडप में ही मृत्यु हो जाती और बहू विधवा हो जाती। इस तरह बूढ़ी माई के 6 बेटे मर गए। 7वें का विवाह होना बाकी था। इस तरह अब बेटों के मर जाने के दुख से बूढ़ी माई रो रो कर अंधी हो गई थी। भाई दूज का पर्व आने को हुआ तो एक दिन भाई ने कहा कि माँ, मैं अपनी बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई उसके घर आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी, बहन, जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और कहने लगी, दूध से रसोई ले, घी में चावल पका। लेकर बहन ने पड़ोसन के कहे अनुसार ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर आ रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ तो भाई कहने लगा, अरे भाई, तुम मुझे क्यों डस रहे हो। सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और आज मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन घर पर इंतजार कर रही है। जब मैं तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मृत्यु के लिए लौट कर आया है जो तुम वापस आओगे। भाई ने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम मेरे झोले में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन से तिलक करा लूं तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया और भाई के झोले में जाकर बैठ गया। इधर भाई जब अपनी बहन के घर पहुंचा, भाई बहन एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। तब भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे दो, बड़ी जोर से भूख लगी है। अब भोली मासूम बहन भला क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखी और नहीं घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तो तुम क्या पका रही हो जिसमें इतना समय लग रहा है। तब बहन ने बताया कि उसने ऐसे ऐसे किया। अपने पड़ोसन वाली बात बहन ने अपने भाई को बता दी। तब सुनकर भाई बोला, अरे पगली, कहीं की घी में भी चावल पकते हैं या दूध में कभी किसी ने रसोई लीपी है भला। अरे गोबर से रसोई लीप और दूध में चावल पकाओ। फिर बहन ने अपने भाई के कहे अनुसार ऐसा ही किया। खाना खाकर भाई को बहुत जोर से नींद आने लगी। इतने में ही बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा, हमारे लिए क्या लेकर आए हो। भाई बोला, अरे मैं तो कुछ भी नहीं लाया। बच्चों ने मामा का वह झोला ले लिया जिसमें सांप बैठा हुआ था। अब जब बच्चों ने जैसा ही वह झोला खोला तो उसमें तो एक सुंदर हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया, तुमने बताया नहीं कि तुम मेरे लिए इतना सुंदर हार लेकर आए हो। भाई बोला, जिसे हैरानी तो मुझ हुई। तब वह कहने लगा, अच्छा बहना, तुम्हें पसंद है तो तुम ही रख लो, मुझे भला हार का क्या करना। अगले दिन भाई अपनी बहन से बोला, बहन, अब मुझे घर जाना है, मेरे लिए तुम खाना बनाकर रख दो। बहन ने अपने भाई के लिए लड्डू बनाकर एक डिब्बे में रख कर दे दिया। भाई कुछ दूर जाकर थककर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर घर में बहन के बच्चों को जब भूख लगी तो उन्होंने माँ से कहा, माँ, खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना बनने में अभी देर है। तो बच्चे बोले कि तुमने मामा जी को बहन बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। जब बच्चों ने वहां जाकर देखा तो चक्की में तो बाजरे की जगह पर सांप की हड्डियां पड़ी हुई थी। यह बात उन्होंने भागकर माँ को आकर बताई तो वह बावली सी होकर बड़ी बेचैन होकर अपने भाई के पीछे भागी। रास्ते पर वह लोगों से पूछती जाती, अरे किसी ने मेरा
भाई को देखा, अरे किसी ने मेरे भाई को देखा, इधर से जाते हुए देखा क्या। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, जाओ देख लो कहीं वही तो तुम्हारा भाई नहीं है। अब बहन भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंच गई। उसने अपने भाई को नींद से उठाया और पूछा, भैया कहीं तुमने मेरे लड्डुओं को तो नहीं खाया। भाई बोला, या ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने, ले लड्डू ही तो दिए थे। उसके भी पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तुम झूठ बोल रहे हो, जरूर तुमने लड्डू खाए हैं, अब तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। भाई बोला, अच्छा तू नहीं मान रही तो चल। फिर चलते चलते रास्ते में बहन को प्यास लगने लगी तो उसने अपने भाई से कहा, भैया मुझे पानी पिला दो। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए कहाँ से पानी लेकर आऊं, देख दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा शायद वहां तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहां गई पानी पीकर। जब वापस लौट कर आई तो रास्ते में देखा कि एक जगह जमीन पर 6 सिलाई गड़ी हुई है और एक बिना गड़े रखी हुई थी। उसने पास में ही एक बूढ़ी माई से पूछा, माँ जी यह सिलाई कैसी है। तब वह बूढ़ी माई बताने लगी कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे, जिसके 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो यह उसके नाम की सिला ही जमीन में पड़ी हुई है। अभी 7वें का विवाह होना बाकी है, जब उसका विवाह होगा तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब वह 7वीं शिला भी जमीन पे गड़ जाएगी। बूढ़ी माई की यह बात सुनकर बहन समझ गई कि यह शिला किसी और की नहीं बल्कि उसके खुद के भाई के नाम की है। उसने बूढ़ी माई से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बूढ़ी माई ने उसे बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। बूढ़ी माई से सारा उपाय जानकर बहन अपने बाल खुले करके पागलों की तरह से अपने भाई को गालियां देते हुए वहां से चलने लगी। भाई के पास आकर गाली देते हुए बोलने लगी, तू तो चलेगा कटेगा मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। इस तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुंच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। अब उसका विवाह तय हो गया। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, अरे इसको क्यों सेहरा बांधेगा, सेहरा तो मैं पहनूंगी, या तो जलेगा मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन देखा उसमें तो कलगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकालकर फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी पर चढ़ने लगा तो बहन फिर से बोली, या घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, या तो जलेगा मरेगा, इसकी लाश को तो चील कौवे खाएंगे। सुन सुनकर सारे लोग बड़े परेशान। आखिरकार सबने बहन को घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, या क्यों दरवाजे से निकलेगा, या तो पीछे के रास्ते से जाएगा, इस दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। अब जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक गड़बड़ाकर गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुन्नी में रख ली। दरवाजा वहीं का वहीं रुक गया। यह देखकर सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, अरे या क्यों छाव में खड़ा होगा, या तो धूप में खड़ा होगा, छाव में तो मैं खड़ी होंगी, जा तो धूप में खड़ा हो। भाई धूप में खड़ा हो गया। अब जैसे ही बहन पेड़ के नीचे खड़ी हुई पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुन्नी में रख लिया और गिरता हुआ पेड़ वहीं का वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि यह बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को साथ ही अपने मरे हुए जेठ को बचा सकती है। उसी समय एक नाग आया। वह जैसे ही दूल्हे को डसने लगा, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भरकर ऊपर से प्लेट में बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद नागिन लहर लहराकर आती है और दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़,
नागिन बोली, ठीक है, जा, मैंने तेरे पति को छोड़ दिया। दुल्हन ने कहा, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोली, अच्छा ठीक है, अब तू मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के भी प्राण दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ वह विदेश चला गया, तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह कर कहकर दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर घर पर रो रो कर बुढ़िया माई का बुरा हाल था। वह घर पर बैठकर रोती जाती और सोचती जाती कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने तभी उसे बताया कि उसके तो 7 बेटियां और बहू भी साथ में चली आ रही है और बारात आ रही है। दुल्हन को लेकर तो बूढ़ी माई बोली, अगर यह सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर बूढ़ी माई तो बहुत खुश हुई। फिर बोली, यह सब तो मेरी बावली का ही किया हुआ है, कहाँ है मेरी बेटी। अब सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह तो भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत आ गया, सुनकर वह अपने घर को चलने लगी। पीछे सारी लक्ष्मी जी भी जाने लगी। बूढ़ी माई ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तो तू तो सारी लक्ष्मी ले जाएगी, तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। जब बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल, बाकी का भाई और भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की है। इस खास दिन पर बहनें यमराज जी की पूजा करती हैं ताकि उनका भाई जीवन में सफल हो और उनकी उम्र लंबी हो। भाई दूज बनाने के पीछे यम और यमुना से जुड़ी एक पौराणिक कहानी है। यह भी माना जाता है कि जो भी भाई इस दिन यमुना नदी में स्नान करके अपनी बहन का आतिथ्य स्वीकार करता है और अपनी बहन से तिलक करवाता है, उसे यम का भय नहीं रहता। यदि भाई बहन इस दिन पवित्र नदी यमुना में स्नान करते हैं तो उन्हें लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देव की पत्नी का नाम संज्ञा था। उनके एक पुत्र यमराज और पुत्री यमुना थी। यमराज अपनी बहन यमुना से बहुत प्रेम करते थे। यमुना ने बार बार यमराज को अपने घर आने के लिए कहा, लेकिन काम की अधिकता के कारण वह अपनी बहन से मिलने नहीं जा सके। एक दिन यमुना ने यमराज से यह वादा लिया कि वह कार्तिक मास की शुक्ल द्वितीया तिथि को उनके घर आएंगे, लेकिन यमराज को यमुना के घर जाने में थोड़ी झिझक होने लगी, क्योंकि यम लोगों के प्राणों को हटाते हैं। ऐसे में उन्हें कोई अपने घर नहीं बुलाता, लेकिन अपनी बहन से किए गए वादे के कारण एक बार कार्तिक शुक्ल तृतीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुंचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, विविध प्रकार के व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया तथा माथे पर तिलक लगाया। अपनी बहन की सेवा भावना देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। जब वे वहां से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई भी मनोवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने उनके आग्रह को देखकर कहा, भैया, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरे अतिथि स्वीकार किया करेंगे। इस प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका अतिथि स्वीकार करे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए, उसे आपका भय ना रहे। इसी के साथ उन्होंने यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से बहन भाई का त्योहार मनाया जाने लगा। भैया दूज त्योहार का मुख्य उद्देश्य भाई बहन के मध्य सद्भावना तथा प्रेम, एक दूसरे के प्रति प्रेम को प्रोत्साहित करना है। भैया दूज के दिन ही 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली उत्सव का समापन भी हो जाता है। इस दिन अगर आपकी बहन ना हो तो ममेरी, फुफेरी या मौसेरी बहनों को उपहार देकर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो पुरुष यम
तृतीया को बहन के हाथ का खाना खाता है उसे धर्म, धन, अर्थ, आयुष और विभिन्न प्रकार के सुख मिलते हैं। साथ ही यम तृतीया के दिन शाम को घर में बत्ती जलाने से पहले घर के बाहर 4 बत्तियां से युक्त दीपक जलाकर दीपदान करना भी फलदायी होता है। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो यम और यमुना जी के लिए कमेंट बॉक्स में जय यमदेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।